हेलो एवरीवन। देखते हैं आफ्टर 3 डेज़ बाद क्या प्लानिंग है यूनिवर्स की। फर्स्ट 8 ऑफ स्वॉर्ड, सेकंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ कार्ड द हर्मिट एंड द लास्ट कार्ड इज़ द डेविल। अगर हम इंडिविजुअली कार्ड्स की बात करें तो हमारे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपने अपने आप को कैसे ट्रैप करके रखा हुआ है, अपने आप को बाउंडेशंस में रखा हुआ है। लेकिन अगर आप उन बाउंडेशन से बाहर नहीं आओगे, जो भी फीलिंग्स आपको दे रही है कि हाँ रेस्ट्रिकेट कर रखा है अपने आप को, अपने थॉट से, अपने रिलेशनशिप से, उन सिचुएशन से जो आपने अपने आप को एक तरह से बाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, कि अगर उनसे फ्री नहीं होगे तो आप अपने आप को कैसे आगे मोटिवेट कर सकते हो, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन को कैसे देख सकते हो, अपने इंट्रोस्पेक्शन पे कैसे ध्यान दोगे। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठी है, मोटिवेट है, क्रिएटिव भी है, कॉन्फिडेंस के साथ बैठी है। लेकिन अगर हम इनका देखें 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड, तो यहाँ पे जो उनका मेल है कहीं ना कहीं कॉमन है कि अगर आप अपने इन रेस्ट्रिकेट चीज़ों से बाहर आओगे तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, राइट। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे हो, अपने आप को बांध के रखा हुआ है, चाहे वो एज अ सिचुएशंस हो, रिलेशनशिप्स हो, किसी भी चीज़ में हो, लेकिन आप जब तक उनसे फ्री नहीं होगे तब अपने आप को पहचानोगे कैसे, क्योंकि खुद की भी तो आइडेंटिफाई ज़रूरी होती है। एंड जो हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स है, लाइक सेलिब्रेशंस का कार्ड है, रेस्ट का टाइम, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कनेक्शंस का कार्ड है। सो जैसे जैसे करके आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, उन ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहाँ पे ये मिले कि आपको उनसे खुशी मिल रही है। अब उस खुशी का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ उसको एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि अपने आप को मोटिवेट करना दैट मीन कि अगर छोटी छोटी चीज़ों में भी, छोटे छोटे स्टेप्स में भी अगर आपको ये लगता है ना कि हाँ भाई मुझे एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, तो देन आप बड़े एक्शंस भी जल्दी ले सकते हैं। देन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप खुद आती हैं कि भाई आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, सो दैट मीन कि हाँ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ भी आने के चांसेस आपके पास पूरे रहते हैं। द हर्मिट कार्ड जो कि अपने आप को दिखाता है कि अपनी सॉलिट्यूड को, अपने आप को गाइडेंस करना कि भाई मैं अपने आप को कैसे पुशअप करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ। गुड। एंड द डेविल कार्ड दैट मीन हम इसको बोल देते हैं नेगेटिव कार्ड, बट ये नेगेटिव कार्ड इन द सेंस ये नहीं है कि बहुत ही बुरा कार्ड है, नहीं। द डेविल दैट मीन कि भाई जो आपकी एडिक्शंस हैं, शेडो सेल्फ है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, तो उनसे आप कैसे बच सकते हो, उन चीज़ों से बाहर कैसे आ सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर सेल्फ शेडो करोगे, सो दैट मीन कि हाँ अपने ऊपर ध्यान दोगे तो चीज़ें ये लगेंगी कि हाँ भाई अब मैं अपने बारे में सोच भी रहा हूँ, उन सब चीज़ों से दूर हो जो भी मेरे लिए हार्मफुल हैं। सो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन चीज़ों को पीछे करते हुए। और ये भी नहीं है कि भाई कुछ लोग होते हैं कि अपनी बातों को शेयर कर देते हैं हर किसी के साथ भी, लेकिन अगर आप अपनी बातों को हाइड करके रखोगे, सीक्रेट करके रखोगे, तो वहाँ पे भी चीज़ें क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। जैसे कि सामने वाले को ये लगे कि भाई ये है कैसा, उधर से भी कुछ हो रहा है, इधर से भी कुछ हो रहा है, तो लोगों को इंटरेस्ट भी आता है ऐसे लोगों से बात करने में, ऐसे लोगों को जानने में भी, एंड देन उसको पूछते भी ज़्यादा है। तो अपने आप को इस तरह का बनाओ कि भाई लोग आपको जाने, आपसे बात वगैरह करें, एंड देन इस तरह का काम करो कि भाई आगे से लाइक वहाँ से कुछ हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है, तो ऐसे अपनी इमेज बना के रखनी है। लेकिन ऑल ओवर जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या बोल रही है कि अपने उन टैप से बाहर निकल कर अपने आप को मोटिवेट करके, अपने उन इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ के, सक्सेस मिलने के बाद या फिर छोटी छोटी चीज़ों में जो भी आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है उस पर ध्यान दो, एंड देन उन सभी चीज़ों से बचे रहो जो आपको हार्मफुल करती हैं। एंड अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप अपनी चीज़ें, अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखें, एंड देन उनको हाइड करके रखें। किसी के साथ भी उसको शेयर मत करो, लाइक अपने आप से शेयर करो, वो सबसे अच्छा बेटर वे है।